पाकिस्तान का हर पैदा होने वाला बच्चा 2 लाख का मकरूज है। साबिक वजीर खजाना ने बताकर आवाम के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान कर्जों की दलदल में आखिर कैसे धंस गया, इसका आगाज कब और कैसे हुआ, क्या पाकिस्तान IMF से कभी निकल पाएगा या नहीं? चलो चलो IMF चलो, हर हुकूमत का यही नारा आखिर क्यों रहा? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साबिक वजीर खजाना पंजाब डॉक्टर आयशा गौस पाशा का कहना है, इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए का मकरूज है। वो एक इवेंट पर खिताब कर रही थी जब उन्होंने कहा कि हमने बतौर कौम आमदन कम और अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। जब अदायगी डॉलर में करनी हो तो डॉलर छाप नहीं सकते बल्कि कमाना होते हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि 12 साल में माजी की निस्बत 2 गुना कर्जा लिया गया। IMF को आइंदा 3 सालों में $60 बिलियन अदा करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान पर कितना कर्जा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा मजमूई कर्ज $131 अरब बनता है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 65,189 अरब रुपए का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा है, जिसमें सिर्फ एक साल के दौरान 14,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। साल 2022-23 में मुल्क पर मजमूई कर्जा 51,058 अरब रुपए तक था, जो एक साल यानी माली साल 2023-24 में 65,189 अरब रुपए तक पहुंच गया और एक साल में कर्ज में होने वाला ये इजाफा 27.7% है। गुज़िश्ता चंद बरसों में कर्जों में न सिर्फ इजाफा बल्कि पाकिस्तान की सुकड़ती मईशत की वजह से अब इन कर्जों की वापसी और इन पर सूद की अदायगी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। डॉलर की बेलगाम कीमत भी पाकिस्तानी कर्जों में इजाफे की एक बहुत बड़ी वजह करार दी जाती है। पाकिस्तान पर लदे इस मजमूई कर्जे में बैरून मुल्क आलमी इदारों और मुख्तलिफ ममालिक से लिए जाने वाले कर्ज 22,601 अरब रुपए हैं, जबकि अंदरून मुल्क बैंकों और मुख्तलिफ मालियाती इदारों से लिया जाने वाला कर्जा 42,588 अरब रुपए हैं। अब कुछ बात करते हैं IMF क्या है। 1950 में जब पाकिस्तान पहली बार IMF के पास गया तो पाकिस्तान में बसने वाले हर फर्द पर 10 रुपए कर्जा था, जबकि 1951 में फीकस कर्जा 13 रुपए हो गया। 1952 में पाकिस्तान का हर मर्द औरत बच्चा 15 रुपए का मकरूज था। 1985 को वजीर खजाना डॉक्टर महबूबुल हक ने बताया कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 6,509 रुपए का मकरूज है। 2016 में हर बच्चा 1.25 लाख से जायद का मकरूज पैदा हुआ। 2019 में हर पाकिस्तानी बच्चा, बड़ा, जवान, मर्द, औरत 1,64,922 रुपए का मकरूज था, जबकि आज पाकिस्तान का फीकस कर्जा 2,88,000 रुपए है। पाकिस्तान और IMF के कर्जों की कहानी आज की नहीं बल्कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहला प्रोग्राम दिसंबर 1958 में तय पाया, जिसके तहत पाकिस्तान को $2.5 करोड़ देने का मुआहदा तय किया गया। वो दिन गया, आज का आया। पाकिस्तान में जमहूरियत या आमरीत से बनने वाली हर हुकूमत ने पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा ही किया है। IMF प्रोग्राम की तारीख के मुताबिक फौजी सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के IMF से 3 प्रोग्राम हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की सरबराही में बनने वाली पहली हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के IMF से 4 प्रोग्राम तय पाए थे। इसके बाद IMF प्रोग्राम्स का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया। फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ, फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, हर दौरे हुकूमत में किसी ने 2, किसी ने 4 IMF प्रोग्राम्स लिए और फिर निगरान हुकूमत ने भी ये सिलसिला जारी रखा। IMF से कर्ज लेने का मकसद होता है कि मुल्क को मुश्किलों से निकालना और मौशी इस्तेहकाम लाकर ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे न सिर्फ मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो जाए बल्कि आने वाले वक्त में मजीद कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने सिर्फ अपने अपने मफादात देखे और मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा कर रख दिया और आज भी हमारे पास इस चुंगल से निकलने का कोई प्लान ही मौजूद नहीं है। हर आने वाली हुकूमत ने जाने वाली हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराने के अलावा कुछ ना किया और इस वक्त मौशी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गरीब तो गरीब तर हो गया। 2 वक्त की रोटी की तंगी, महंगाई का अजाब, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लोगों को ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर रही है। क्योंकि जब कर्ज लिया जाता है तो फिर कर्ज देने वाले की शराइत पर अमल करने के अलावा
बाकी कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि इसमें चॉइस बाकी नहीं रहती। ऐसा ही कुछ मामला पाकिस्तान के साथ है कि IMF शराइत के तहत ही मुल्क में बिजली, गैस, फ्यूल प्राइसेस मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, और ऐसे में टैक्सेस का बेढंगा निज़ाम अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ाता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि माजी की हुकूमतों ने क्या किया और 2 माह की नई नवेली हुकूमत क्या कर पाएगी। मुल्क में बनने वाली नई हुकूमत को जहां सियासी जंग लड़नी है, वहीं पर मुल्क की कमतर मौशी तरक्की, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का बोझ भी है, जिसमें हर गुजरते साल के साथ इजाफा होता जा रहा है। अब तो यूं मालूम होता है कि हुकूमतों के पास IMF से निकलने का ना कोई रास्ता है, ना प्लान, बल्कि हुकूमतें संजीदा ही नहीं है कि कोई ऐसी मौशी पॉलिसी बनाई जाए कि IMF से निकला जाए। सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम की सियासत ही चल रही है। IMF ने पाकिस्तान पर बढ़ते हुए कर्जों के बोझ के बारे में अंदाजा लगाया है कि 30 जून 2024 को खत्म होने वाले माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान पर कर्जों की रकम 820 खरब रुपए के करीब पहुंच सकती है। IMF ये भी अंदाजा लगा रहा है कि कुल सरकारी कर्जों और वाजिबात के जमा होने की रफ्तार बरकरार रहेगी, उसके बावजूद अगले साल कर्ज की रकम कम होने की बजाय मजीद बढ़कर 922.4 खरब रुपए तक पहुंच सकती है। IMF और पाकिस्तानी फरीक के दरमियान तय पाने वाले मालियाती फ्रेमवर्क से ये जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में जून 2024 के आखिर तक 818.36 अरब रुपए तक मजीद कर्जा बढ़ने का तखमीना लगाया गया है, जो सितंबर 2023 के आखिर में 779 खरब रुपए रहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।